तो ये ऐतिहासिक जगह और आज का जो मौका है ये भी ऐतिहासिक मौका है। और अब ये मोदी और शिंजो आबे वहाँ बाहर साथ में बैठते हुए, और दोनों के बीच में शिंजो आबे की पत्नी बैठी हैं और सामने कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ रामधुन बजाई जाएगी। वैष्णव जन तेने कहिए, शायद ये कीड़ पड़ाए जाने रे जी। साबरमती आश्रम में पहुंचे गांधी का आश्रम और मोदी का स्टाइल, अब सब कुछ दिखाते हुए शिंजो आबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शी जिनपिंग वो दिल्ली के बजाय सीधे अहमदाबाद आए थे और उनके बाद शिंजो आबे यहाँ पर आए हैं और यहाँ साबरमती आश्रम में उनको घुमाते हुए इसकी विरासत के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरब पटेल हमारे संवाददाता लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से काफिला आगे बढ़ा और साबरमती आश्रम में फिलहाल पहुंचे हैं दोनों पीएम और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हुए। तो साबरमती आश्रम में यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे के साथ। आपको बता दें दांडी मार्च की शुरुआत यहीं पर हुई थी 1930 में, नमक सत्याग्रह आंदोलन इस नाम से मशहूर, और इसके बारे में, इसकी महत्ता के बारे में बताते हुए साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम, और गांधी जी यहाँ पर 1915 से 1933 तक रहे थे और ये ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत इनके सिंह जी साबरमती आश्रम और इसका अपना महत्व, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके को इस खास जगह के लिए चुना है। मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए
जो खुद भी वो कहा करते थे उस ज़माने में, जो एक बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि इस नदी को साफ करा के और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करना। बहुत बुरी स्थिति थी उस समय साबरमती नदी की और रिवर फ्रंट की खास करके। इस रिवर फ्रंट को डेवलप करने में मोदी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया था। आज जो खूबसूरती आप ये देख रहे हैं, इसके पीछे मोदी जी का ये वो पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से पानी का फ्लो भी ज़्यादा है और खूबसूरती भी है। तो ये मेरे ख्याल से इस जापानी प्राइम मिनिस्टर को वो अपने काउंटर पार्ट को यही बता रहे थे कि इसको किस तरह से डेवलप किया गया है। तो और वो खास करके यहाँ फ़ोटो खिंचवाना भी चाहते होंगे क्योंकि बड़ा पिक्चरस्क है, बड़ा खूबसूरत इसका विजुअल आता है। तो इसीलिए वहाँ पे एक कुर्सी लगाई गई है ताकि यहाँ बैठ के कुछ थोड़ी देर बिताएं, ताकि जो फोटो ऑप होगा इसका वो बहुत अच्छा, विजुअली बहुत अच्छा आएगा। 6.5 किलोमीटर करीब टाउन हॉल से ये दूर है जगह, लेकिन काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, शिंजो आबे बैठे हुए, शिंजो आबे की पत्नी भी यहाँ पर बैठी हैं। और इसके बैकड्रॉप में जो डेवलपमेंट देखिए कि हाई राइज काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब इंडिया में डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल कल्चर का एक ब्लेंड ये यहाँ से परिलक्षित और स्वच्छता का जो संदेश देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसका भी ये एक उदाहरण साफ तौर पर। तो क्या गंगा रिवर फ्रंट भी अब आगे बनारस में ही ले जाना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? गंगा रिवर फ्रंट भी वहाँ देख सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिश है ये गंगा में, हालांकि उसमें थोड़ा दिक्कत है क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है काशी, इसलिए वहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंट को करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि गलियाँ हैं, एलीज हैं और उसके अंदर से आप निकल के रिवर फ्रंट को खूबसूरत बनाएं। ये मुझे लगता है कि थोड़ा मेहनत का काम होगा और इसीलिए उसमें देरी भी लग रही है, वरना पहला काम मोदी जी वही करते। लेकिन आपको याद होगा कि जापानी प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो उनको लेके वहां गए भी थे, जो शाम की आरती हुई थी वहां पर उसमें शामिल किया था, उसका दीदार कराया था। और लेकिन लगता है कि कम से कम जो ये खूबसूरती देखने को मिल रही है, कुछ ऐसा ही चाहेंगे कि बनारस में भी कुछ खूबसूरती हो। और वो रास्ता निश्चित तौर पर अहमदाबाद से और साबरमती के आश्रम के इस फ्रंट से, साबरमती रिवर फ्रंट से भी होकर जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इस समय वही फ्रंट के ही किनारे आप देख रहे हैं कि वो और ये एक अच्छा दृश्य भी है। तो इसीलिए मोदी जी का जो एक मिनट का प्लान होता है वो पर्पस उसका होता है। अच्छा, एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है मोदी जी का। आप कपड़ों में देख ले, कपड़ों में भी जो कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो वही एस्थेटिक सेंस इस समय भी नज़र आ रहा है कि एक खुली जीप में पूरा बेड काफ़ी अच्छा फ्लावर से सजा हुआ जीप, उसमें खुले लाके और साबरमती के आश्रम से घुमाना, ये अपने आप में एक एस्थेटिक सेंस डेवलप कराने के लिए है। और यहाँ पर साबरमती आश्रम में ये लिखेंगे जापानी प्राइम मिनिस्टर, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे और उसके लिए एक कमेंडेशन जो होता है उसके लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। और निश्चित तौर पर इसे अद्भुत अनुभव बताएंगे कि जिस तरह का अनुभव रहा है और काफ़ी प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनके कलम से शब्द भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर गढ़े जाएंगे। जी हाँ, शायद उनकी पत्नी भी अपना ऑब्जर्वेशन लिखने जा रही हैं। देखना यह है कि ये जापानी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं। और मोदी बहुत गौर से ये देखते हुए कि आखिर वो लिख क्या रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक लम्हा है साबरमती आश्रम में, जहाँ पर गांधी जी ने कुछ ऐतिहासिक गांधी जी के तीन बंदर का जो वो है, वो उसका महत्व बता रहे कि तीन बंदर क्यों थे। एक कान और मुंह का जो वो कहा जाता है, बुरा न देखें, बुरा न सुने जी, और बुरा न देखें, यानी बुराइयों से बचते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। और प्रधानमंत्री मोदी ये सारी बातें समझाते हुए शिंजो आबे को और शिंजो आबे के साथ उनकी पत्नी, लेकिन लगातार सुरक्षा का भी कड़ा घेरा बना हुआ है लगातार। और उन सब के बीच अब प्रधानमंत्री वहाँ से आगे बढ़ते हुए, तो काफिला जो है वो पहुंचा साबरमती आश्रम, गांधी के आश्रम में। शिंजो आबे को वहाँ के एक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताते हुए नरेंद्र मोदी, उन्होंने बताया, चरखा भी दिखाया, उसको देखकर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, उसमें किस तरह से चरखा काम करता है ये बताया। और फिर रिवर फ्रंट पे भी कुछ देर बैठे रहे और फिर पुस्तिका में अपने अनुभव शिंजो आबे ने लिखे हैं और साथ ही उनकी पत्नी ने भी अपने रिमार्क्स लिखे हैं, अपनी बातें लिखी हैं, अपने अनुभव को साझा किया है। तो ये लम्हे वाकई बेहद ख़ास हैं
जापान और भारत की दोस्ती में। तो एक नया अध्याय यहाँ पर लिखा जा रहा है और पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है कि यहाँ से किस तरह से एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए दौर की शुरुआत होती है। साबरमती आश्रम, यहाँ से फिर मस्जिद भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और पहली बार कहा जा रहा है देश में वो किसी मस्जिद में जाएंगे। तो तमाम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ से एक खास संदेश न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को देने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक नए युग की शुरुआत। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री का कुछ देर पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, भव्य स्वागत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले मिलकर स्वागत किया अहमदाबाद में। और उसके बाद एक ऐतिहासिक रोड शो की शुरुआत हुई। 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसकी शुरुआत हुई, और उसी रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट की और रोड शो की। रोड शो में तमाम लोगों का उत्साह दिखा, स्थानीय लोगों का, तमाम लोग पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने। और वहीं दूसरी तरफ रिवर फ्रंट की वो तस्वीरें, साबरमती आश्रम की वो तस्वीरें जो भारत और जापान के रिश्तों को आगे ले जाने की एक अलग तस्वीर बयां करती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे देश में जब किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने किसी रोड शो में शिरकत की हो, और इस इतिहास को गढ़ा है, रचा है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने। आज से जापान के प्रधानमंत्री के इस दौरे की शुरुआत हुई है। और एक काफी कुछ कहती हैं ये तस्वीरें। दरअसल में जापान से जैसे ही अपने विशेष विमान से उतरे शिंजो आबे, उसके बाद रोड शो के शुरू होने में कुछ वक्त लगा। अमूमन ये सवाल हो सकता है कि इस देरी की वजह क्या, और देरी की वजह सब तब समझ में आई जब शिंजो आबे भारतीय परिधान में सामने आए, उस जैकेट को पहने हुए जिस जैकेट को मौजूदा दौर में मोदी जैकेट कहा जाता है। और साबरमती रिवर फ्रंट से हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीर है वहां पर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, तस्वीरें काफी बेहतर मानी जा रही, क्योंकि यहाँ पर जो तो आसपास के जो लोग हैं वो मेरे पास इकट्ठा हो गए। हालांकि रिवर फ्रंट थोड़ा सा आगे, वहाँ पे हमें एंट्री नहीं हो पा रही क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था जो है काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि जो शिंजो आबे आ रहे हैं और जो बुलेट ट्रेन का सौगात लेकर के आ रहे हैं वो इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बताओ आप लोग कि शिंजो आबे आ रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को कैसा देखते हो आप कि यहाँ से बुलेट ट्रेन जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होगा? यहाँ से साबरमती से शुरू होगा। कैसा सोच रहे हो, क्या लग रहा है आपको? अच्छा हो रहा है? काफी अच्छा हो रहा है। आप बहुत बढ़िया हो रहा है।
हम कह रहे हैं हाँ बोलो। हम कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, बुलेट ट्रेन आएगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, सफ़र जो है वो अच्छा रहेगा, जो टाइमिंग है वो बचेगा, साबरमती का विकास होगा और यहाँ की पब्लिक का विकास होगा। देखिए 2 घंटे में ये सफर पूरा तय होगा और जिस तरह के यहाँ इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट हो चाहे दूसरे इलाके हो, अलग अलग जगहों पर, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में और साबरमती के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। सैयद आमिर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के समझौते हैं जिन पर मोहर लगनी है, 15 अलग अलग समझौते हैं और माना ही जा रहा है कि अधिकांश समझौते वो हैं जो गुजरात से जुड़े हैं, सबसे ज्यादा निवेश गुजरात में होगा। जो स्थानीय लोग आपके आसपास हैं इस वक्त, उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इन समझौतों का क्या कुछ मतलब होगा उनके लिए, क्योंकि समझौतों का, निवेश का सीधा मतलब रोजगार से, आर्थिक तरक्की से है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि 1,10,000 करोड़ का जो निवेश है खासतौर पर मेट्रो के लिए, जिसमें 80% जो है जापान खर्च कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि इतना ज्यादा खर्चा जो है 5 लाख करोड़ का जो है निवेश जो है एक तरह से भारत को मिलेगा, इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, आप लोगों को क्या लगता है काफी ज्यादा इससे फायदा होगा? फायदा होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? फायदा होगा, गुजरात को पूरा फायदा होगा और 1500 लाख करोड़ रुपए रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। आप लोगों को लगता है रोजगार मिलेगा? मिलेगा। क्या मायने हैं इसके, क्या मायने हैं? शिंजो आबे यहाँ आ रहे, इसके क्या मायने हैं? इससे अपने कामकाज करने में सरलता रहेगी। काम में क्या है कि जैसे कि अपने को यहाँ से दूसरी जगह जाना हो तो परफेक्टली हम क्लियर जा सकेंगे और फटाफट अपना काम होने लगेगा, जैसे कि टाइम बचेगा। बुलेट ट्रेन से अपने बहुत सारे करीब 15 समझौते हैं जिस पे हस्ताक्षर हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा ये कि निवेश बहुत ज्यादा यकीनन स्थानीय